नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेश्वरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत कथा की श्रृंखलाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में धृतराष्ट्र जब चिंतित हैं तो संजय से उनका क्या वार्तालाप हुआ है। पिछले एपिसोड में जो मैंने बताया था वो ये था कि द्रोणाचार्य चिंतित थे अपनी मृत्यु को लेकर। उनको आभास था कि शायद मेरी मृत्यु आ चुकी है, आने वाली है। तो धृतराष्ट्र जब चिंता में थे, संजय वहाँ पर पहुँचे और संजय ने कहा, महाराज, ये धन रत्नों से संपन्न पृथ्वी पाकर और पांडवों को राज्य से निष्कासित करने के बाद भी आप शोक में क्यों डूबे हैं? अब तो आप प्रसन्न रहिए, चिंतित क्यों हो रहे हैं? तब धृतराष्ट्र बोले कि जिन लोगों का बलवान महारथी पांडवों से बैर होगा तो वो शोक मग्न हुए बिना कैसे रह सकते हैं। तब संजय बोले, महाराज, ये आप ही का किया धरा है, ये आप ही की करतूत है जिसके कारण संपूर्ण जगत का सगे संबंधियों का विनाश हो जाएगा। ये आप ही का किया धरा है। भीष्म, द्रोण और विदुर के मना करने के बाद भी आपके मूर्ख निर्लज्ज पुत्र दुर्योधन ने सूत पुत्र प्रतिकामी को ये आदेश देकर भेजा कि तुम पांडवों की प्यारी पत्नी को केशों से पकड़कर भरी सभा में लाकर बेइज्जत करो। वो धर्माचारिणी है। तो यहाँ तक कि उन्होंने उसको निर्वस्त्र करने का भी यत्न किया। देव जिसको पराजय देते हैं उसकी बुद्धि पहले ही हर लेते हैं। इससे सब कुछ उल्टा ही दिखने लगता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। उस समय अन्याय ही न्याय लगने लगता है और उस समय अनर्थ ही अर्थ रूप से और अर्थ भी अनर्थ रूप से सामने उपस्थित हो जाते हैं और निश्चय ही अर्थ रूप में आया अनर्थ ही उसे अच्छा लगता है। तो बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कहने की कोशिश करी। आगे कहते हैं कि काल डंडा या तलवार लेकर किसी का सिर नहीं काटता। काल का बल इतना ही है कि वो प्रत्येक वस्तु के विषय में मनुष्य की बुद्धि विपरीत कर देता है। जब आप पर विपत्ति आने वाली है आपके कर्मों के कारण, तो आपकी बुद्धि ही वो फिरा देता है। द्रौपदी तपस्विनी है। उसका जन्म मानव स्त्री के गर्भ से नहीं बल्कि अग्नि से हुआ है। वो धर्माचारिणी है और उसी को भरी सभा में खींचकर अपमानित किया गया है और आप चुपचाप वहाँ पर बैठे रहे। वो रजस्वाला थी, एक ही वस्त्र पहने हुए थी। तब उसने वहाँ पांडवों को देखा जो दास भाव को प्राप्त हो चुके थे। ये देखकर द्रौपदी क्रोध में और दुख में डूब गई। वो तिरस्कार के योग्य नहीं थी, वो इतने अपमान के योग्य नहीं थी। फिर भी दुर्योधन ने कर्ण ने कटु वचनों से उसको अपमानित किया। ये सब बातें महान दुख को आमंत्रित करती हुई जान बढ़ती हैं। तो धृतराष्ट्र बोले, द्रौपदी के उन दीनतापूर्ण नेत्रों द्वारा ये सारी पृथ्वी जल सकती थी। मेरे सभी पुत्रों का आज ही संहार हो जाता, परंतु उसने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया। उस दिन द्रौपदी के चीरहरण के कारण हमारे घरों में स्त्रियों ने चीत्कार किया, विलाप किया, अग्निहोत्र भी नहीं किया, हवन पूजा इत्यादि भी नहीं करी। तरह तरह के अमंगल सूचक चिन्ह भी प्रकट होने लगे। यहाँ तक कि हमारी रथशालाओं में आग भी लग गई। उनकी पताकाएं जलकर खाक हो गईं। भरतवंशियों के लिए ये महान अमंगल कारक था। दुर्योधन के अग्निहोत्र में गीदड़नियाँ आकर भयंकर चीत्कार करने लगीं। चारों दिशाओं में गधे रेखने लगे। ये सब देखकर द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य आदि अग्निहोत्र से उठकर चले गए। तब संजय बोले, पांडवों के साथ आपको
शांति ही बनाई रखनी चाहिए थी। यही उचित है और इसके लिए आप जो उपाय करें वो करना चाहिए। संजय विदुर ने भी यही किया था, किंतु पुत्र मोह में मैंने उनकी बातों को अनदेखा किया। तो संजय फिर बोलते हैं, महाराज ये सब आपकी ही किए धरे का परिणाम है, ये आप ही की करतूत है जो आने वाले कौरव कुल के लिए एक भयंकर विनाश को लेकर आने वाला है। तो आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कथाएं अवश्य पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ, यदि आपके पास कोई सुझाव है तो अवश्य दीजिएगा। तो आज की यहाँ तक की कथा के साथ ही महाभारत का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, अगला खंड वन पर्व के रूप में आगे आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।